हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है जीवन में, मगर किसी से दिल तो कोई दिल से नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य सेकंड द्वितीय गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर की। इस पेपर का नाम होगा निबंध एवं भाषा, निबंध और भाषा इस पेपर का नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का, बीए तृतीय वर्ष का, बीए तृतीय वर्ष, बीए थर्ड ईयर, बीए फाइनल कह सकते हो। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। प्यारे विद्यार्थियों, समय रहेगा पेपर का 3 घंटे, पूर्णांक होगा, अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 अंक। 100 अंक का ये पेपर है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, सदा मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, सही, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना पेपर के अंदर, जिससे से ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे पेपर का पैटर्न कि पेपर आएगा कैसे। ये नया पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पिछले वर्ष पेपर 1.5 घंटे का था और इस साल विश्वविद्यालय ने पेपर 3 घंटे का कर दिया है। तो देखो, आपके पेपर में खंड 3 होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, या ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो, इनके अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है। सबसे पहले बात कर रहा हूं खंड ए, सेक्शन ए की। पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 10 होंगे। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई अथवा नहीं होगा, ये मानो सभी अनिवार्य होंगे। 10 छोटे क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी। 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का रहेगा। सेक्शन ए 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे और सभी करने होंगे। उसके बाद में खंड ब, सेक्शन बी, पेपर में 7 गद्यांश होंगे। 7 गद्यांश दिए जाएंगे निबंधों में से, जिनमें से किन्हीं 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी। उत्तर सीमा 200 शब्द, 5 इंटू 8 बराबर 40 अंक का होगा। सेक्शन बी, जिसके अंदर 7 गद्यांश होंगे, जिनमें से आपको 5 ही सप्रसंग व्याख्या करनी है गद्यांशों की। आ गई बात समझ में? आगे देखो, खंड से, सेक्शन सी, पेपर में 4 प्रश्न होंगे। निबंधात्मक 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक इकाई से चुनते हुए, प्रत्येक इकाई से चुनते हुए, ये मानो कि 5 इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक इकाई से अधिकतम 1 प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं कि एक इकाई या यूनिट से 2 बना दे, एक से एक ही ना बनाए, ना जी ना। ये मानो 4 इकाई या 4 यूनिटों में से 4 क्वेश्चन बना देंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको केवल 2 क्वेश्चनों के ही उत्तर बताने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा 500 शब्द होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी याद रखना, 2 इंटू 20 बराबर 40
अंक का होगा। सेक्शन सी इस प्रकार से होगा आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है कि इसके अंदर कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने हिंदी के व्याख्याता या लेक्चरर से सलाह मशुरा करके विचार विमर्श करके और मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आप इन्हें तैयार कर लेना, लगभग आपका पेपर इसी में से आएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखो सबसे पहले खंड ए जिसमें 10 आएंगे, मैंने यहाँ लगभग 20 क्वेश्चन बनाए हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, कोई गेस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहीं से भी पेपर सेटर छोटे क्वेश्चन बना सकता है। किसी को लेकर के कोई रचना के नाम पूछ सकता है, कोई विशेषता पूछ सकता है, कोई अंतर पूछ सकता है, कोई मूल संदेश पूछ सकता है, अभिप्राय पूछ सकता है, कोई वर्गीकरण करवा सकता है, या उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये पूछे जा सकते हैं हिंदी के अंदर। इसलिए आप इन छोटे क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, संभावना है इन्हीं में से क्वेश्चन आए। अब देखो छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से इस बार 2023 में बन सकते हैं। नंबर 1, मन की दृढ़ता निबंध में लेखक का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, क्रोध निबंध में शुक्ल क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का मूल प्रतिपाद्य क्या है बताइए। नंबर 4, जीने की कला निबंध के आधार पर भारतीय नारी की स्थिति का उल्लेख कीजिए। नंबर 5, विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं बताइए। नंबर 6, भाषा की परिभाषा बताइए। नंबर 7, राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय बताइए। नंबर 8, देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक परिचय बताइए। नंबर 9, निबंध कितने प्रकार के होते हैं बताइए। निबंधों का वर्गीकरण करना है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी जगह ये क्वेश्चन भी बना सकता है कि विषय तथा शैली के आधार पर निबंधों का वर्गीकरण कीजिए, ये लैंग्वेज भी रख सकता है। इसे तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। नंबर 10, ललित निबंध को परिभाषित कीजिए। छोटे जरूर लिखे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को सुन सकते हो और उसके बाद में जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक अच्छी बुकें हो सकती है, या फिर पासबुक, या फिर आपके पास 1 वीक सीरीज, उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके उत्तर तैयार कर लेना। नंबर 11, दांत निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस पुस्तक में संग्रहित है बताइए। नंबर 13, पूर्वी हिंदी की बोलियों का नामकरण कीजिए। नंबर 14, हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्लोत्तर युग का क्या योगदान है बताइए। नंबर 15, निबंध में समाज शैली की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 16, हिंदी के 4 ललित निबंधकारों का नाम बताइए। नंबर 17, साहित्य में आलोचना से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। नंबर 18, क्रोध एवं बैर में भेद स्पष्ट कीजिए, या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है जीने की कला निबंध का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए। नंबर 19, भूमि को देवत्व प्रदान निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही प्रकार से सुनना, ये कौन सा क्वेश्चन बनता है। नंबर 20, डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रेमचंद्र और भाषा समस्या निबंध का शीर्षक बताइए, उस पर
अपने विचार बताइए। जो उसका शीर्षक है ना, उसके ऊपर आपको अपने विचार बताने हैं। तो ये थे टॉप मोस्ट 20 छोटे क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। माँ सरस्वती से ये दुआ करता हूँ कि इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाए। बस आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है भाई, पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े ने तो बस तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो आगे, जो कि खंड ब में क्या होगा, 7 गद्यांश होंगे जिनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, कोई 5। सह प्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ कह दो या निबंध कह दो, इनमें से व्याख्या आने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैंने यहाँ पे 7 है, हो सकता है 7 7 नहीं तो 6 नहीं तो 5, आपको तो 5 ही करनी है ना। और व्याख्या अथवा में भी होगी, हो सकता है 7 दे दे, हो सकता है 8 भी दे दे, आपको तो केवल 5 ही करनी है। देखो कौन कौन से निबंध इस बार अति महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मन की दृढ़ता, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, नंबर 4 जीने की कला, ये तो जरूर आना चाहिए महादेवी वर्मा, जीने की कला। नंबर 5 आधुनिकता नई और पुरानी, नंबर 6 तमाल के झरोखे से, नंबर 7 साहित्य का मूल्य। ये 7 महत्वपूर्ण निबंध है जिनमें से इस बार सह प्रसंग व्याख्या करना आ सकता है। आगे देखो खंड स में 4 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 2 ही करने हैं। मैंने यहाँ पे 5 बनाई हैं प्यारे विद्यार्थियों और 2 अथवा में भी बनाई हैं। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इन्हें तैयार कर लेना। नंबर 1 हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव व विकास पर विस्तार से प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको। उसके बाद में नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध की मूल चेतना को उजागर करते हुए इसकी विषय वस्तु पर लेख लिखिए। नंबर 3 महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला का सार अपने शब्दों में लिखिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है कि निबंध की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और तत्वों का विवेचन कीजिए। नंबर 4 हिंदी भाषा की उपभाषाओं व बोलियों का परिचय बताइए, या फिर इसकी जगह आ सकता है भाषा से आप क्या समझते हैं। देवनागरी लिपि के गुण व दोष बताइए, ये भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में नंबर 5 टिप्पणी लिखनी आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों, कोई 2। और वैसे ये सीधे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और टिप्पणी के रूप में इस प्रकार से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 टिप्पणियां लिखी है, आपके कोई 2, और ये क्वेश्चन बन करके भी आ सकते हैं। नंबर 1 कुबेरनाथ राय की निबंध शैली बताइए, या इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। नंबर 2 सूरदास का वात्सल्य रूप बताइए। नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट का निबंध परिचय बताइए। नंबर 4 संत कबीर का समाज सुधार के रूप में उल्लेख आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बना है जिसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है क्वेश्चन बनाते समय कि संत कबीर का समाज सुधारक रूप विषय पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। अलग से क्वेश्चन भी बना सकता है टिप्पणी के अलावा। नंबर 5 नंद किशोर आचार्य के निबंधों की विशेषता बताइए। तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में भी पूछा
जा सकता है। तो ये 6 यहाँ पे मैंने टिप्पणियाँ लिखी है जो आप तैयार कर सकते हो, इनमें से कोई 2 करनी हो। ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना। इन 5 को ये मानो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2, और आपको तो 2 ही करने हैं ना जी, तो इसलिए 2 तो जरूर ही मिलेंगे। बस आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लगभग पेपर आपका इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर से आएगा प्यारे विद्यार्थियों। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इस पेपर का सिलेबस भी आपको बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस में से आप अच्छी तरीके से इस पेपर को तैयार कर सकते हो। मारो उद्देश्य था की सफलता, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि सर ने तो ज़्यादा बता दिए, ना जी ना, ज़्यादा नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी ये मत सोचना कि होशियार जी सर का गेस पेपर नहीं आया, क्योंकि ये तो गेस है, अनुमानित है, ये तो मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आ जाए ना तो खुश हो जाना, पेपर करके मजे आ जाएंगे और बाहर निकलते ही आप कहोगे होशियार जी सर वाला गेस पेपर आ गया, सारे सर ने बताए थे वही क्वेश्चन आए, पेपर करके मजे आ गए आज तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। संभावना देखिए, समस्या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, समस्याएं बहुत आएगी, उनको पार करके ही हमें जीत हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह मॉडल पेपर मैंने डॉक्टर धनेश मीणा, व्याख्याता हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ही ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन मेरे को बताए कि सर इस बार इन क्वेश्चनों की, इन 100% व्याख्याओं की, या ये कहो इन गद्यांशों की आने की पूरी संभावना है। तो ये मानो उनके मार्गदर्शन में ही मैंने हिंदी साहित्य के गेस पेपर या मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सभी के लिए वो इतनी मेहनत करके और आपके लिए गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। प्यारे विद्यार्थी, हमारे दोनों की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपका पाठ्यक्रम सिलेबस, जो कि पेपर का नाम है निबंध एवं भाषा। ये पाठ्यक्रम आपके जरूर तैयार होना चाहिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब आप सह प्रसंग व्याख्या करोगे उस समय ये निबंध के नाम और उनके निबंधकार, उनके जो लेखक है ना, वो नाम जरूर लिखने होंगे। तो इसलिए सिलेबस का तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार निबंध एवं भाषा का सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है। देखो, सबसे पहले यूनिट 1, वैसे आपके पेपर में कितनी है? 5 यूनिटें हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। जैसे कि सबसे पहले यूनिट 1, इकाई 1, मन की दृढ़ता, निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद में दूसरा है दांत, जो कि प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। उसके बाद में क्रोध, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। और उसके बाद में साहित्य का मूल्य, ये बाबू गुलाब राय का है। तो ये कहो कि ये 4 है ना आपके पहली यूनिट में निबंध है। और ये जो कोष्टक में मैंने लिखे हैं ये उनके लेखक कह दो या निबंधकार कह सकते हो। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो, इकाई दूसरी में कौन कौन से निबंध हैं। पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद में दूसरा है प्रसाद और निराला आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। उसके बाद में तीसरा है भूमि को देवत्व प्रदान पृथ्वी पुत्र से वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ये ध्यान रखना किससे लिया है, पृथ्वी पुत्र से, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल इसके निबंधकार हैं। और वेरी वेरी मोस्ट है जीने की कला महादेवी वर्मा का निबंध है। ये थे सेकंड यूनिट इकाई 2 में। उसके बाद में इकाई 3 जो कि आप देखो यूनिट 3 में प्रेमचंद्र और भाषा समस्या किसका है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। उसके बाद में तमाल के झरोखे से किसका है, ये ध्यान देना विद्या निवास मिश्र का है। उसके बाद में आधुनिकता नवीन और पुरानी किसकी है, कुबेर नाथ राय का ये निबंध है। उसके बाद में परंपरा बोध और समकालीन साहित्य किसका है, ये निबंध नंद किशोर आचार्य का है। ये नंद किशोर आचार्य का है, ये ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में इकाई 4 में जो कि भाषा का वैज्ञानिक परिचय, भाषा का वैज्ञानिक परिचय भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय इसके अंदर है, देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय इसके अंदर है, हिंदी आलोचनात्मक एवं निबंध का तात्विक विवेचन और ऐतिहासिक विकास, ये कहो परिचयात्मक इतिहास इसके अंदर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों इकाई 4 में। उसके बाद में इकाई 5 आप देख सकते हो जिसके अंदर है साहित्यिक निबंध। जो इकाई 5 या यूनिट 5 है ना, उसका नाम क्या है, साहित्यिक निबंध, जिसके क्षेत्र है कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। और नंबर 2 है राजस्थान का हिंदी साहित्य। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों। अरे विद्यार्थियों, ये गेस पेपर अगर आपको बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। आपकी जो भी सहेली है, जो भी फ्रेंड है, जो भी आपका दोस्त है या जो भी रिश्तेदार है, इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के एग्जाम दे रहा है, तो उस तक आप जरूर पहुंचा देना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।